नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द पढ़ाई गाँव यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? दोस्तों, जो भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है, वो भाग 2 में किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 2। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व है। तो इसमें नागरिकता पूछा गया है दोस्तों, जिसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाग 2 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? तो नागरिकता का प्रावधान दोस्तों जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। तो पूछा गया कि नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद से प्रारंभ होते हैं? तो अनुच्छेद 5 से प्रारंभ होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 5 से प्रारंभ होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 5 का संबंध दोस्तों किससे है? एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 5 से 11 तक, जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी गया है। अगर आप लोग नागरिकता का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके भारतीय संविधान की नागरिकता से संबंधित टॉपिक को सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान अनुच्छेद 6 में है। भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे उनके नागरिकता के संबंध वो 7 में है दोस्तों। तो 5 में है दोस्तों संविधान के लागू होने के समय नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के संबंध में नागरिकता के प्रावधान। 7 में दोस्तों कि भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे उनके संबंध में नागरिकता। और 8 में है दोस्तों कि भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो विदेशों में रहते हैं उनके संबंध में नागरिकता। 9 में है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये अनुच्छेद 9 में है। 10 में है दोस्तों नागरिकता की निरंतरता का बना रहना। और 11 में दोस्तों संसद की शक्ति, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो ये दोस्तों ये सारे अनुच्छेद हैं 5, 6, 7 से लेके 11 तक। तो इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 5 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 5 का संबंध है भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, यानी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय किसे किसे भारत का नागरिक माना गया था, उसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ये अनुच्छेद 5 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 6 का संबंध मुख्यतः किन व्यक्तियों की नागरिकता से है दोस्तों? तो अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया कि अनुच्छेद 6 का जो संबंध है वो पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आए थे उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ये गलत है दोस्तों। इनका प्रावधान किसमें है? विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, इनका प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, ये सही है दोस्तों। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, इनका प्रावधान किसमें है? इनका प्रावधान है दोस्तों 7 में। तो भारत में जन्मे विदेशी नागरिक, ये जन्म से भी इनकी नागरिकता प्राप्त होती है। और जो उस समय भारत में जन्मे थे तो अनुच्छेद 5। लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 6 का संबंध है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति के संबंध में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है दोस्तों? तो अनुच्छेद 7 का संबंध आप लोगों को बताया गया कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पुनः भारत आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, ये सही है दोस्तों। विदेशों में रहने वाले व्यक्ति, ये गलत है। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति दोस्तों, ये गलत है, ये 6 में है।
प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक, ये नागरिकता अधिनियम 1955 में है। इसमें सही पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं, इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति दोस्तों, ये अनुच्छेद 6 में है। और ये भारत से पाकिस्तान गए व्यक्ति, ये अनुच्छेद 7 में है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनः भारत आकर भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 7 में है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 8 से संबंधित है दोस्तों, वो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से है। तो भारत में जन्मे व्यक्तियों से ये गलत है दोस्तों। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ये सही है दोस्तों। विदेशी नागरिक, ये भी गलत है। नागरिकता समाप्त करना, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 8 का संबंध विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से संबंधित है? तो स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्रदान करने वाला जो अनुच्छेद है वो 9 है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 9। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 10 में दोस्तों जो नागरिकता की निरंतरता है उसके बारे में, उसके अधिकारों से संबंधित है, उसके कानून से संबंधित है, उसके निर्माण से संबंधित है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ये सही है दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये गलत है दोस्तों। विदेशी नागरिकता, ये भी गलत है। नागरिकता का प्रत्याग, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बने रहना या उनकी निरंतरता के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 किसे नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है? तो जो अनुच्छेद 11 है दोस्तों, वो संसद को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकता के अर्जन, नागरिकता के समाप्ति या उससे संबंधित अन्य कानूनों को बना सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये शक्ति संसद के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम दोस्तों 1955 में ये पारित किया गया था। और ये जो बनाया गया था दोस्तों, ये अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आर्टिकल 11 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1955। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? केवल नागरिकता प्राप्त करने से, केवल नागरिकता समाप्त करने से, नागरिकता के अर्जन समाप्ति सहित विभिन्न विषयों से, और केवल मतदान के अधिकार से। तो मतदान का तो दोस्तों गलत है। केवल नागरिकता प्रदान करने से नहीं है दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता की समाप्ति से और इससे संबंधित विभिन्न कानूनों से संबंधित है। तो ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही रहेगा कि नागरिकता के अर्जन समाप्ति सहित विभिन्न विषयों से नागरिकता अधिनियम 1955 संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो इसमें दिया गया दोस्तों कि दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, राज्यवार क्षेत्रीय नागरिकता। तो भारत में दोस्तों जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकल नागरिकता। अमेरिका में जो दोस्तों है, यूएसए में, वो दोहरी नागरिकता है। वहाँ का जो नागरिक होता है वो राज्य का भी नागरिक होता है और केंद्र का भी, यानी संघ का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो राज्य का अलग से कोई नागरिक नहीं होता। जो देश का नागरिक है वही राज्य का भी नागरिक है। ऐसा भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है दोस्तों, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस बारे में दोस्तों एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है कि संविधान के कौन से प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। वो भारतीय संविधान के स्रोत के नाम से वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया दोस्तों, तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन आ गया कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था मुख्यतः किस देश की व्यवस्था से प्रभावित मानी जाती है? तो एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है दोस्तों, वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से प्रभावित मानी जाती है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है? तो जो दोस्तों जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है, उसमें दोस्तों 5 प्रावधान बताए गए हैं कि 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कौन-कौन से दोस्तों? वो है जन्म, उसके बाद है वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, देशीकरण या प्राकृतिक रूप से देशीकरण के आधार पर, और पांचवा है दोस्तों किसी क्षेत्र के अर्जन के आधार पर। यानी कोई क्षेत्र जो भारतीय भूभाग का नहीं लेकिन बाद में उसको भारतीय भूभाग में शामिल किया जाता है, तो उसके नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, वहाँ के निवासियों को। तो दोस्तों 5 प्रकार बताए गए हैं नागरिकता अधिनियम 1955 में कि इन 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और किसी क्षेत्र के अर्जित करने के आधार पर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है? जन्म दोस्तों, ये तरीका है जन्म। वंश, ये भी तरीका है दोस्तों। पंजीकरण, ये भी तरीका है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका शामिल है? तो आप लोगों को दोस्तों हमें बताया गया 5 तरीके नागरिकता के: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और किसी क्षेत्र के अर्जन के आधार पर। तो इसमें क्या क्या दिया गया है दोस्तों? देशीकरण, ये सही है दोस्तों। मनोनयन नहीं है, निर्वाचन नहीं है, न्यायिक नियुक्ति ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इन दी हुई ऑप्शन में देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा में है? तो दोस्तों जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है वो धारा 5 में है दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा कैसे नागरिकता प्रदान कर सकता है। और देशीकरण जो है दोस्तों, देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता का प्रावधान है वो इसके धारा 1955 की धारा 6 में है। तो पंजीकरण जो है दोस्तों वो धारा 5 में है और देशीकरण जो है दोस्तों वो धारा 6 में है। इसमें पंजीकरण पूछा गया दोस्तों, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में इसका प्रावधान किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 की किस धारा में है? तो आप लोगों को बताया गया दोस्तों भी कि देशीकरण का जो प्रावधान है दोस्तों वो धारा 6 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धारा 6। अगर पंजीकरण पूछेगा तो उसका प्रावधान धारा 5 में है और अगर देशीकरण पूछेगा तो उसका प्रावधान धारा 6 में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामान्यतः किस श्रेणी में आता है दोस्तों? तो देशीकरण से जो नागरिकता प्राप्त करता है दोस्तों वो निर्धारित शर्त पूरी करने वाला विदेशी व्यक्ति होता है, क्योंकि जो जन्मजात भारतीय नागरिक होता है तो वैसे हो जाता है केवल सांसद, ये भी गलत है, और सरकारी कर्मचारी, ये भी गलत है। तो जो दोस्तों आप लोगों को अभी पिछले वीडियो में बताया गया है, जो नागरिकता से संबंधित वीडियो है, और इसमें भी ऊपर बताया गया कि पंजीकरण और देशीकरण दोस्तों लगभग समान होते हैं। बस इसमें पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता भारत की प्राप्त की जा सकती है और देशीकरण द्वारा, लेकिन पंजीकरण द्वारा जो भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है वो मुख्यतः भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए होती है कि जो भारतीय मूल के हों वो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और जो देशीकरण है दोस्तों वो सामान्यतः विदेशी व्यक्तियों के लिए होते हैं, उनके लिए कुछ नियम और शर्तें अधिनियम में बताए गए हैं, उनको पूर्ण करने के उपरांत वो भारतीय नागरिक देशीकरण की प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। तो जो देशीकरण का प्रावधान है दोस्तों वो विदेशी व्यक्तियों के लिए है और जो पंजीकरण का प्रावधान है वो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति सामान्यता की श्रेणी में आता है
तो वो निर्धारित शर्त पूरी करने वाला विदेशी व्यक्ति होता है, इस श्रेणी में आता है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों जो अधिनियम 1955 का है, नागरिकता अधिनियम, उसमें देशीकरण की कुछ शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, ये सही है दोस्तों, ये शर्त में है। निर्धारित अवधि तक उसको निवास करना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उसमें से किसी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी उसका जो आवेदन है उस पर विचार किया जाएगा, वो स्वीकृत होगा। तो ये तीनों दिए हुए ऑप्शन सही है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो तीनों शर्तें यहाँ पे दी गई वो पूरी करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक तरीका कौन सा है? तो अभी दोस्तों हम लोगों ने ऊपर देखा था कि भारतीय नागरिकता जो प्राप्त करने के तरीके हैं वो 5 तरीके हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और किसी क्षेत्र के अर्जन के आधार पर। उसी प्रकार भारतीय नागरिकता समाप्त होने के जो मुख्यतः तरीके बताए गए हैं वो 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तो है परित्याग द्वारा, यानी जो नागरिक है भारत का, वो भारत की नागरिकता का खुद परित्याग कर दे। और दूसरा है दोस्तों समाप्ति, यानी अगर कोई व्यक्ति, जो अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है दोस्तों वंचित करना या वंशीकरण, वंचित करना। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है, उसके बारे में अपने कुछ आधार बताए गए हैं। तो इसमें 3 प्रकार दोस्तों बताए गए हैं। तो वह खुद परित्याग कर दे, जो नागरिक है वो भारतीय नागरिकता का खुद परित्याग कर दे, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों कि वह स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अगर ग्रहण करता है तब भी उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है दोस्तों कुछ आधारों पर उसकी नागरिकता केंद्र सरकार समाप्त कर सकती है। उसके क्या क्या आधार है दोस्तों? जैसे एक आधार ये हो सकता है कि उसने फर्जी तरीके से नागरिकता प्रदान की हो। दूसरा आधार ये हो सकता है कि उसने संविधान का अनादर किया हो, या वह सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, या प्राकृतिक या पंजीकरण नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान उसको किसी अन्य देश में 5 वर्ष की सजा हो जाए। इत्यादि कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके द्वारा उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है। तो इसमें दोस्तों है कि भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक तरीका कौन सा है? परित्याग दोस्तों, हाँ ये तरीका ये सही है। निर्वाचन गलत है, पदोन्नति गलत है, नामांकन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर ए, परित्याग द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है तो इसे क्या कहा जाता है? ये दोस्तों ये प्रावधान जो स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ता है तो इसको कहा जाता है परित्याग। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है, अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उसको परित्याग कहा जाता है। और समाप्ति कब होता है दोस्तों? समाप्ति तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तब उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, उसको समाप्ति कहते हैं। वंचित करना दोस्तों की केंद्र सरकार कुछ आधारों पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर सकती है, वंचित कर सकती है, तो उसको वंशीकरण कहा जाता है। और देशीकरण जो दोस्तों है नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है, कि ना कि नागरिकता समाप्त होने का। इसके द्वारा कोई विदेशी व्यक्ति कुछ निर्धारित शर्तें जो पूरा करता है वो आवेदन करता है, उसके आवेदन के विचार के उपरांत उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ता है तो उसे परित्याग कहा जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहा जाता है समाप्ति। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, इसको समाप्ति कहा जाता है। और ये प्रावधान अनुच्छेद 9 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सरकार द्वारा कानून में निर्धारित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने को क्या कहा जाता है? यानी अगर सरकार, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करती है तो उसको वंचितकरण कहा जाता है दोस्तों। परित्याग कहा जाता है यदि वह स्वयं अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दे। समाप्ति तब कहा जाएगा जब वह स्वेच्छा से विदेशी कोई नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, तो उसको समाप्ति कहते हैं। केंद्र सरकार अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त करता है, वंचित करता है, उससे
वंचितकरण कहते हैं। और पंजीकरण जो दोस्तों है नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है। भारतीय मूल के व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि सरकार द्वारा कानून में निर्धारित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने को क्या कहा जाता है? इसको वंचितकरण कहा जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्राप्त करने का संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो जो नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 में प्रावधान है, सही है दोस्तों, 6 में सही है, 7 में सही है, 12 में नहीं है दोस्तों, क्योंकि 5 से लेकर 11 तक की नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद डी। आर्टिकल 12 में जो है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान जो लागू होने की तिथि है पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। जबकि इसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भी स्वीकार कर लिए गए थे और संविधान को अंगीकृत आत्मार्थिक 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन भारतीय संविधान जो लागू हुआ पूर्ण रूप से वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों को दोस्तों बताया गया था, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में दोस्तों वो संविधान लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 जो दोस्तों है, अनुच्छेद 6 है जो पाकिस्तान से भारत आया कोई व्यक्ति है उसके संबंध में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 6 में किया गया है। 7 में किया गया है कि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया था लेकिन पुनः भारत आके नागरिकता प्रदान प्राप्त करना चाहता है, तो वो 7 में है। और 8 में है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो विदेश में रहते हैं उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। और अनुच्छेद 9 में है दोस्तों कि कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, तो वो अनुच्छेद 9 में है। तो इसमें पूछा गया है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 8 में है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किस सूची में संसद को प्राप्त है? तो दोस्तों सूची जो है भारत में 3 प्रकार की सूची है, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो दोस्तों इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ या केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। और समवर्ती सूची में दोस्तों ऐसे विषय हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। इसमें जो दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है, यानी इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है या संघ को है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस सूची में संसद को प्राप्त है? तो वो संघ सूची में प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में राज्यों की अलग नागरिकता होती है। गलत दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है जो केंद्र की नागरिकता होती है, जो भारतीय नागरिकता होती है। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था, ये भी गलत है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था, ये सही है दोस्तों। नागरिकता केवल जन्म से प्राप्त होती है, ये गलत है दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने के दोस्तों भी 5 तरीके बताए गए थे, जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी क्षेत्र के अर्जन के द्वारा। तो इसमें जो है ए, बी और डी गलत है दोस्तों, इसका सी सही है कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद तक है? तो भाग 2 में जो प्रावधान है दोस्तों वो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। तो इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 11 तक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस YouTube चैनल पर भारतीय संविधान के भाग से संबंधित भी एक वीडियो बनाया गया है, तो अगर आप भारतीय संविधान के भाग का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद
11 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, और किस अनुच्छेद तक है, तो 11 तक ऑप्शन से सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।